ये लीजिए पानी पीजिए। जी महाराज, बड़ी कृपा। और बताइए, इतना दिन बाद आप बीमारी के बाद सत्संग गई, कैसा फील कर रही हैं आप? क्षमा करें महाराज, इतने दिन के बाद गई हूँ सत्संग, पर कुछ विशेष अच्छा नहीं लगा। क्यों, फिर क्या नहीं हुआ? हुआ। अब इतने दिन के बाद गई थी सत्संग, गीत लिख करके ले गई थी, थोड़ा बहुत याद भी की थी, रिहर्सल की थी, नाम भी पहले दे दी थी। आप बोलते हैं समय से जाइए, समय से हम लोग गए थे, ये भी नहीं, देर से नाम ही नहीं आया। और कुछ बहन जी लोग ऐसी हैं जो बोल भी नहीं पाती हैं, लय भी ठीक नहीं है, उनका नाम आ जाता है। और आप तो रोज जाते हैं, सुबह शाम जाते हैं, हम तो कभी कभी एक महीने में एक आध बार जाते हैं, फिर भी कोई बात नहीं, हमारा नहीं आया, आपका भी नहीं आया। कुछ बहन जी लोग ऐसी थी, बोल रही थी ये महात्मा समय से आते हैं और पूरी सेवा निभाते हैं सत्संग की, फिर जब सत्संग समाप्त होने के बाद ही जाते हैं। तो बताइए, आपका भी नाम नहीं आया, तो इसलिए दासी थोड़ा दुखी हो गई है। मतलब नाम नहीं आया इसके लिए आप दुखी हो गई? नहीं, नाम नहीं आया इसके लिए दुखी नहीं हो गई हूँ, तो बहुत सी बातें हैं सत्संग में होती हैं, और आशीर्वाद लेने का मौका मिल जाता था, इतने दिन बाद गई थी। तो आपको क्या लगता है कि आशीर्वाद जब आप जाकर के वहाँ गीत या कविता बोलोगी या विचार करोगी तो ही आशीर्वाद सदगुरु का मिलेगा? नहीं, इतने दिन बाद गई थी, 1-1.5 महीना हो गया, बीमार थी, समय से पहुंच भी गई थी, नाम भी हमने अपना दिया था, लेकिन सेक्रेटरी महात्मा को क्या है, कैसे उनके दिमाग में क्या था, जो महात्मा 8:20 को आए, 8:15 को आए, उनका नाम दे दिया गया। तो मतलब बाहर से आए थे महात्मा? बाहर से आए हैं, महात्मा महात्मा ही होते हैं, चाहे छोट। बाबा जी हमें बताते थे, जब हमने ज्ञान लिया था उस समय में, 1 साल का बच्चा और 80 साल के बुजुर्ग दोनों ही एक समान है। मतलब परमात्मा हर एक में एक बराबर है, हर कोई महात्मा है। महात्मा छोटा नहीं होता, महात्मा बड़ा नहीं होता, महात्मा इक्वल होता है। दास छोटे बड़े की बात नहीं कर रहा है, दास ये आपकी बात कर रहा है कि आप बोल रही हो कि अच्छा नहीं लगा क्योंकि मेरा नाम नहीं आया, तो आप वहाँ गीत बोलने गई थी या सत्संग करने गई थी? सत्संग करने गई थी। तो सत्संग का मतलब क्या है कि अगर गीत बोलोगी तो ही आपको आनंद आएगा, या गीत नहीं बोलोगी? और महात्मा वहाँ गीत, और जो महात्मा वहाँ गीत बोल रहे थे, जो बहन जी वहाँ से कविता बोल रहे थे, जो विचार कर रहे थे महापुरुष, वो भी तो इस निरंकार का ही यशोगान कर रहे थे। सत्संग का मतलब क्या होता है? सत्संग का जो सत्संग भवन है उसका मतलब होता है कि हम, आप 1.5 महीने से बीमार थी जी, सदगुरु की कृपा से आप स्वस्थ हुई जी, इस काबिल हुई कि आप सत्संग भवन तक जा सको। सत्संग भवन में जाकर के इसी का यशोगान करना है, इस पार ब्रह्म परमात्मा, इस निरंकार और साकार सदगुरु का, कि मेरे जीवन में, अब आपके जीवन में क्या आया कि आप 1.5 महीने से अस्वस्थ थी, सदगुरु की कृपा से, निरंकार की दया से आप स्वस्थ हुई और इस काबिल हुई कि आप सत्संग में जा पाए। रही बात गीत बोलने की, आपके या दास के, तो गीत बोलना कोई जरूरी नहीं है, जरूरी है वहां पे सत्संग में जो भी महापुरुष, वो सेक्रेटरी महात्मा की अपनी, और सत्संग का जो आयोजक होता है वो सेक्रेटरी महात्मा होते हैं। सेक्रेटरी महात्मा, बाबा जी ने कहा है कि एक ने कही दूजे ने मानी, नानक कहे दोनों ब्रह्म ज्ञानी। आप वहां पर गई, आपने अपना इच्छा प्रकट किया, अपना नाम दे के आया, सेक्रेटरी महात्मा को लगा होगा कि और भी कोई महापुरुष बाहर से आए होंगे, आप स्थानीय हो, वो आपका नाम नहीं दी। दास की बात है तो दास ने पहले भी महाराज से कहा है कि महाराज जब कोई समय से महात्मा, क्योंकि बाबा जी का, आज माता जी का हुक्म है कि जो नए नए महात्मा हैं जो आते हैं, या हर कोई गुरसिक जो सत्संग भवन में जाता है, सबको वहां जा करके
माइक पर अपने जीवन का जो कुछ भी सदगुरु की कृपा से ज्ञान लेने के बाद हमारे जीवन में मिला है, उसका हमें वहां जाकर के यशोगान करना है। और बहन जी, गीत गाने से आशीर्वाद नहीं मिलता है, आशीर्वाद मिलता है सदगुरु के वचन मानने पे। और सदगुरु किसी भी घट से अपना काम करवा लेता है। वो माइक पे बोलने वाला महात्मा जब माइक पे वहां बोल रहा होता है तो उसकी निगाहें सात संगत की तरफ होती हैं और सात संगत की निगाह उस महात्मा के ऊपर होता है। तो सात उतने सारे लोगों की निगाह उस महापुरुष पे पड़ती है। अब वो जो वचन बोल रहे हैं उस वचन को हमने श्रवण करना है और श्रवण करके हमें अपने जीवन में उसे धारण करना है, उसे सुनना भी है और लोगों को सुनाना भी है। लेकिन सुनना है वहां पर सत्संग में और सुनाना है अपने कर्मों द्वारा, अपना कर्म करके सुनाना है। तो आपको नाम नहीं आया तो आप इसके लिए, और जब आपने शुरू में ही सोच लिया कि मेरा नाम नहीं आया तो आपका ध्यान ही भंग हो गया। आप 2 घंटा सदगुरु की कृपा से सत्संग भवन में गए, वहां पे आपको कोई भी अच्छा चीज नहीं लगा? नहीं, अच्छा लगा। महात्मा जी विचार भी किए और लास्ट में जब बहन जी ने अपने जीवन की बातें बताई, आप बीती बताई अपने जीवन की कहानी, तो दासी को बहुत अच्छा लगा। अब बताइए, अब वो बहन जी ने क्या बताया? बहन जी ने अपने जीवन की वो घटना बताई जो उनके जीवन में घटित हुई है जी। अब बहन जी की बात अगर सोचेंगे, इसीलिए तो सदगुरु कह रहे हैं कि आपके अपने जीवन में गीत की जो बात है, गीत जो बोलने वाले कलाकार है, जिसको मालिक ने, सदगुरु ने जिसको गला बख्शी है, क्योंकि संगीत भी जरूरी है, इसलिए आदेश है कि 2 विचार के बाद एक गीत संगत में रखा जाए जिससे मन थोड़ा आनंदित हो, विचार सुन के फिर बाद में। अब गीत, वो जो वक्ता महात्मा है, जो सेक्रेटरी महात्मा है, जिन्हें अच्छे लय में, जो सुर ताल को, जो इस गीत में अपने आप को जोड़ करके इस निरंकार में जो अपने ध्यान को और ऊंचा कर दे, उसके लिए। और जिस बच्ची की बात कर रही हो कि वो बोल नहीं पाती है बराबर, उसको सुरताल नहीं आता है, वो नहीं है, उसका वो जज्बा देख करके। अब छोटे छोटे बच्चे अगर आज उनको समय मिलेगा तो वो और प्रफुल्लित होंगे और जिज्ञासा के साथ जाएंगे और आगे जाकर के वही आज के जो बच्चे हैं कल के वही निरंकारी मिशन के प्रचारक बनेंगे, वही मुखी बनेंगे, वही संयोजक बनेंगे, वही जोनल इंचार्ज बनेंगे। मिशन उनके हाथों में है तो उनको आगे लाना जरूरी है। अब वो बहन जी ने कैसे कहा अपने विचार में कि जब दासी घर में रहती थी, अपने पास वो बच्चों को 5 रुपए चॉकलेट लेने के लिए नहीं थे, ऑटो का भाड़ा 5 रुपया नहीं था। जब कोई महात्मा घर में आते थे, दासी उनको 1 गिलास प्रेम से पानी पिलाती थी तो वो आशीर्वाद देते थे कि तुम्हारे बच्चे डॉक्टर बनेंगे, इंजीनियर बनेंगे, तुम्हारे बच्चे हवाई जहाज से घूमेंगे। तो बहन जी जब वो बोल रही थी तो आपने उनका हाव भाव देखा? हाँ, वो थोड़ा रुमासी हो गई थी, आंखों में आंसू भी आ गए। आंखों में आंसू इसलिए आ गया कि मतलब वो जो सदगुरु की जो कृपा है, जो इस निरंकार की दया है, वो जब जीवन में घटता है और हम जब सामने किसी के उसे बयां करते हैं तो अपना रोआ रोआ एकदम से प्रफुल्लित हो जाता है। सदगुरु की रहमत, इसीलिए सदगुरु कहते हैं कि अपना जो अपने जीवन की जो बातें हैं वो सत्संग में साझा करो। वो उससे जो अभी जैसे आपने कहा कि मेरा नाम नहीं आया, ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो उनको किसी ना छोटी छोटी बातों पे उनको थोड़ा मन दाएं बाएं हो जाता है। तो जब वो विचार सुनते हैं, अभी बहन जी ने कहा कि हमको भी लग रहा था कि ये महात्मा ऐसे ही बोल के जाते हैं, ऐसा कैसा होगा, इधर 5 रुपया किराया नहीं है। फिर आगे उन्होंने वो बात कही कि जब उनके लड़के की शादी हुई और उनका लड़का वो गया बाहर विदेश में, और वहां पर वो लड़का वहां से फोन करके बोला कि मम्मी, जिस तरह से हम लोग वहां पर ट्रेन पकड़ते हैं, ऑटो टैक्सी पकड़ते हैं, वैसे यहाँ पे लोग हवाई जहाज पकड़ते हैं। तो वो बहन जी ने, उन बहन जी को फिर वो बात याद आ गई वो महात्मा की, क्योंकि शास्त्र कहते हैं कि वृथा न जाए देव ऋषवाणी, संत महात्माओं के वचन कभी वृथा नहीं जाते। इसलिए सत्संग भवन में जाकर के वहां इस सदगुरु का गुणगान करना है। अपने जीवन में जो घटित हुई है घटना, उसका गुणगान करना है। हमें जो सदगुरु को खुश करना है। सदगुरु खुश कैसे होगा? सदगुरु गीत गाने से खुश नहीं होगा, सदगुरु विचार करने से खुश नहीं होगा, सदगुरु कविता गाने से खुश नहीं होगा। सदगुरु खुश होगा जब सदगुरु के वचन मानेंगे। सदगुरु का वचन क्या है?
सदगुरु का वचन है कि हम सत्संग में जाते हैं, एक बार स्टेज से नमस्कार ही करते हैं। अभी भी कितने ऐसे महापुरुष हैं कि जो स्टेज पे नमस्कार ही करने के बाद जो ऊपर फोटो लगा होता है उसको धन्यवाद करते हैं। हमने वो नहीं करना है। स्टेज पे जो सदगुरु स्वरूप महात्मा विराजमान है या स्वयं सदगुरु विराजमान है, उनको उनके चरणों में एक बार नमस्कार करने के बाद संगत में बैठे किसी महात्मा के चरणों में धन्यवाद नहीं करना है। अगर महात्मा के चरणों में आपको धन्यवाद करना है, इसीलिए सदगुरु माता जी ने कहा है कि 7 से 9 का सत्संग है, तो आप 6:45 बजे पहुंच जाओ। 6:45 बजे पहुंच जाओगी तो और जो महापुरुष हैं और जो संत महात्मा है उनके दर्शन प्रसन्न हो जाएंगे। आप उनको धन्यवाद करोगी, उनकी हालचाल पूछोगी। और संगत समाप्ति के बाद माता जी ने कहा है कि जैसे ही सत्संग धुनी समाप्त होती है तुरंत सत्संग भवन को छोड़ दें, क्योंकि वहां से जो विचार आते हैं उसे लेकर के उसे गांठ बांध करके अपने हृदय में हमें अपने घर पे लेके आना है, अपने जीवन में ढालना है, उस पर चिंतन और मनन करना है। होता क्या है कि जब सत्संग समाप्ति होती है तब हम महापुरुषों से मिलते हैं, और जब महापुरुषों से मिलते हैं तो फिर हम दूसरी बातों में, दुनियावी बातों में, हालचाल में खो जाते हैं। फिर वो जो हमने वहां पे सुना है वो बातें वहीं रह जाती हैं, अपने घर तक नहीं आ पाती हैं। तो सदगुरु जब भी खुश होगा तो जब हम सदगुरु के वचन को मानेंगे। तो इसलिए आप अगर ये बोल रही हो कि मेरा नाम गीत में नहीं आया, सेक्रेटरी महात्मा ने नहीं दिया, सदगुरु की अपनी इच्छा, क्योंकि आप इस बात को तो मानती हो कि बगैर इसकी इजाजत के एक पत्ता नहीं हिलता। तो अगर इसकी इजाजत के बगैर एक पत्ता नहीं हिलता तो फिर सेक्रेटरी महात्मा आप अगर ये चाहता है कि आपका नाम आज नहीं देना है तो नहीं देना है। ये अगर चाहेगा कि आपसे बुलवाना है तो ये इससे बुलवा लेगा। सदगुरु जिस घट से चाहे जब चाहे वो सेवा ले सकता है। और महात्मा तो कहते हैं कि अगर अकीदा और ईमान की बात है, विश्वास की बात है, कि अगर आप कहीं ऐसे एकांत जगह में खड़े हो गए हो जहां कोई और नहीं है, निर्जन वन है, और वहां पर सामने आपके शेर आ गया, शेर ने आपके ऊपर छलांग भी लगा दी है। अब महात्मा कह रहे हैं कि ऐसे सिचुएशन में, ऐसे माहौल में आपको अपना ध्यान इस पारब्रह्म परमात्मा, इस निरंकार के चरणों में अडिग करना है, और ये आपको सुमिरन करना है, तू ही निरंकार मैं तेरी शरण हाँ मैनू बख्श लो। क्यों? क्योंकि अगर आपकी मौत उस शेर के खाने से लिखी होगी तो उसे कोई टाल नहीं पाएगा, और अगर आपकी मौत उस शेर के खाने से नहीं है तो शेर ने छलांग लगाई है, छलांग लगाने के और आपके बीच में आने में बहुत समय है। निरंकार चाहेगा, सदगुरु चाहेगा तो वो शेर ही मर सकता है, उसे भी हार्ट अटैक आ सकता है, और भी बहुत सारे कुछ हो सकते हैं। और अगर मौत आपकी आई है तो भी अंत समय में आपका ध्यान इस निरंकार में लगा रहेगा, तो अंत समय में जब ध्यान परमात्मा में रहेगा तो ये शरीर तो नश्वर है, शरीर तो जाने ही जानी है, तो हमारा लोक सुखी और परलोक सुहेला हो जाएगा। तो इसलिए दास ही याचना करता है आपके चरणों में कि हम लोग शुक्र करें सदगुरु का कि आप इतने दिन के बाद सत्संग में गई, और सत्संग में जाने का न जाने कैसे ये चल गया कहाँ से कि गीत गाएंगे वहां जाकर के माइक पे खड़े होकर के तो ही हमें सदगुरु का आशीर्वाद मिलेगा। ऐसी कोई बात नहीं है। अगर ये भ्रम आपके मन में है तो आप कृपया करके इस भ्रम को निकाल दें। सदगुरु गीत गाने से, क्योंकि पवित्र हरदेव वाणी में, अवतार वाणी में लिखी है कि कंठ कभी ना बस में आए मीठे बोल सुनाने से, तो ये गीत गाने और कविता बोलने से बस में नहीं आएगा, ये खुश नहीं होगा। ये खुश होगा जब हम इसके वचन को मानेंगे, ये खुश होगा जब हम संत महापुरुषों का सत्कार करेंगे, ये खुश होगा जब हम संतों की सेवा करेंगे, ये खुश होगा जब हम 24 घंटे हर पल हर क्षण इस पारब्रह्म परमात्मा, इस निरंकार के एहसास में रहेंगे और इसका सुमिरन करते रहेंगे। यकीन मानिए अगर हमारा तार इस निरंकार, इस परमात्मा के साथ जुड़ा है तो फिर आपकी जो वो भावना बनी कि मेरा नाम नहीं आया इसलिए आप तकलीफ में हैं, या वो बहन जी ऐसा नहीं बोल पा रही थी, या वो बहन जी ये बोल रही थी, क्योंकि जब ध्यान निरंकार में होगा तो हमारी सोच बदल जाएगी, हमारा जो सोचने का नजरिया है वो पॉजिटिव हो जाएगा। इसलिए जब भी जाएं तभी सत्संग में ध्यान से बैठें। जो भी महात्मा बोल रहे हैं, जो विचार कर रहे हैं, चाहे वो हिंदी में बोलें, गुजराती में बोलें, पंजाबी में बोलें, मराठी में बोलें, मान लीजिए हमको भाषा समझ में नहीं आती है, अभी हम लोग यूपी वाले हैं, यहाँ
महाराष्ट्रीयन महात्मा हैं, वो मराठी में बोलते हैं, अपने को समझ में नहीं आती है। ज्यादातर मराठी विचार होते, गीत होते, कुछ समझ में नहीं आता है। तो नहीं समझ में आता है तो उसके लिए सदगुरु ने बताया है कि जब कोई बात समझ में ना आए सत्संग में किसी महात्मा का, तो अपना जो निगाह है वो सदगुरु के चरणों में या उस वक्ता महात्मा के चरणों में लगा दें और ध्यान इस निरंकार में जोड़ लें। वो सारी बातें अपने को समझ में आएंगी, क्योंकि वो महात्मा जो कुछ भी बोल रहा है वो सदगुरु का यशोगान ही कर रहा है, सदगुरु का गुणगान ही कर रहा है। तो दास तो यही कहेगा कि आप इस बात को अपने दिल से निकाल दें कि गीत गाने से आपको आशीर्वाद मिलेगा या वहां माइक पे खड़ा होने के बाद ही सदगुरु आपसे खुश होगा, ऐसी कोई बात नहीं है। सदगुरु जब भी खुश होगा सदगुरु के वचन मानने पे खुश होगा। सदगुरु का वचन है कि हमने संगत में जाकर के मोबाइल नहीं ऑन करना है, हमने संगत में जाकर के जय घोष नहीं करना है, हमने सत्संग में जाकर के सुमिरन नहीं कराना है, हमने सत्संग में जाकर के अपने जीवन का बखान करना है, अपने जीवन में जो सदगुरु की कृपा से मेरे जीवन में जो बदलाव हुआ है उसका गुणगान करना है। सदगुरु का आदेश है कि सत्संग में सेक्रेटरी महात्मा ने अगर गीत का टाइम दिया है तो आपको गीत बोलना है, अगर विचार का टाइम दिया है तो आपको विचार बोलना है। और सदगुरु का आदेश है कि एक ही एक संत, एक ही एक गुरसिख, एक ही एक भगत को सदगुरु का स्वरूप मानना है। तो हम अगर इन बातों को अपने जीवन में अपनाएंगे तो सदगुरु खुश होंगे और तब हम सदगुरु के आशीर्वाद के पात्र बन पाएंगे। तो इसलिए इस भावना को अपने दिल से निकाल दें कि सेक्रेटरी महात्मा ने आपका नाम नहीं दिया और आपने गीत नहीं गाया तो आपको आशीर्वाद नहीं मिला। और कुछ नहीं, बस आप सही बताएं। अभी समझ में थोड़ा थोड़ा क्या होता है कि एक आध महीना बीत जाता है, इसीलिए तो रोज की संगत है। जब हम सत्संग बराबर जाएंगे धीरे धीरे करके, अब एक जो परत चढ़ी हुई थी, गीत बोलना है, विचार करना है, सबको देखना है, सबसे मिलना है, तो पहले दिन जाने के बाद तो होता नहीं है। इसके लिए ही सतगुरु ने हमें रोज की संगत दी है। डेली सत्संग करेंगे। जैसे हम अपने घर में अगर एक दिन झाड़ू ना लगाएं तो घर में कितना कचरा जमा हो जाता है। उस हिसाब से आपने अभी समझाया बहुत सही तरीके से, और यही होना भी चाहिए। बात ये नहीं है, बात ये है कि आपने अपने घर, अपने मन में सत्संग जाने से पहले ही अपने मन में आपने विचार कर लिया था कि मुझे वहां जाकर के गीत गाना है। तो जब आप पहले से ही प्लान करके जाओगी तो आपके अगर मन मुताबिक नहीं होगा तो मन दुखी हो जाएगा जी। इसलिए जब भी सत्संग में जाएं तो हमें सिर्फ ये सोच करके जाना है कि हमें साकार सदगुरु के दर्शन होंगे, हमें संत महात्माओं के दर्शन मिलेंगे, उनके चरणों में धन्यकार होगी और वहां पर अच्छे अच्छे मीठे मीठे उत्तम पावन विचार सुनने को मिलेंगे, गीत सुनने को मिलेंगे। और सदगुरु की कृपा से अगर सदगुरु आपके घर से बुलवाना चाह रहा है और सेक्रेटरी महात्मा ने अगर आपका नाम दिया है तो फिर वहां खड़े होकर के, फिर सीना ठोक करके, फिर यकीदा और ईमान के साथ इस पार ब्रह्म परमात्मा, इस निरंकार का यशोगान करना है, अपने सदगुरु का यशोगान करना है। सदगुरु ने अपने जीवन में जो बदलाव लाया है, जो सदगुरु ने कृपा की है अपने जीवन में, उसका निसंदेह हमें गुणगान करना है। लेकिन घर से सोच के नहीं जाना है कि मुझे विचार बोलनी है, मुझे कविता बोलनी है, मुझे गीत बोलनी है। क्योंकि जब आप ऐसा करके जाती हो और आप किसी कारणवश वो सेक्रेटरी महात्मा ने आपका नाम नहीं दिया तो आप दुखी होना लाजमी है। इसलिए हमें ये हमारी सोच जो है, क्योंकि महात्मा कहते हैं कि कहानी बदल सकती है, फसाना बदल सकता है, नगमा बदल सकता है, तराना बदल सकता है, हम अपनी निगाह बदले हिंदुस्तान क्या साकी जमाना बदल सकता है। तो निगाह बदलनी है, सोच बदलनी है। आप दुखी इसलिए हो गई क्योंकि आप घर से सोच के गई थी कि मुझे गीत बोलना है। हमें घर से ये सोच के जाना है कि मुझे सत्संग जाना है, सदगुरु साकार सदगुरु के दर्शन करने हैं, संत महात्माओं के चरणों में धन्यकार करना है, मीठे मीठे वचन सुनना है और उन वचनों को अपने जीवन में अमली जामा पहनाना है। रही बात बोलने की, तो सदगुरु तीन लोक का मालिक है, जिस घट से जब चाहे जो सेवा करवा सकता है। तो अगर हम सभी कभी भी सत्संग में जाएं तो इस बात को लेकर के ना जाएं, क्योंकि
फिर दास तो अक्सर वो बात कहता है, आपने कहा कि आप दास का भी नाम नहीं आया, तो दास तो ऐसे ही कहता है कि गीतकार हूँ, विचारक हूँ, कभी ना कोई खास हूँ, सतगुरु का बच्चा बच्चा हूँ, बनना चाहता दास हूँ। और दास कहना जितना आसान है, अपने जीवन में दासत्व ढालना उतना ही कठिन है। याचना कामना प्रार्थना सतगुरु माता के चरणों में यही कि हे दीनदयाल सच्चे पातशाह, आपके दास बने हैं तो ये दास बने ही रहें। सर आपके चरणों में एक बार झुका है, ये आजीवन अंतिम श्वास तक झुका रहे। आपके आदेशों और उपदेशों पर चलता हुआ इस पार ब्रह्म परमात्मा इस निरंकार को हाजिर नाजिर देखता हुआ इसके एहसास में रह करके एक एक गुरसिख, एक एक संत, एक एक भगत के चरणों में अपने मत्थे को टिकाते हुए प्यार सत्कार और नम्रता से उनके साथ पेश आते हुए सेवा सत्संग सुगनन करते हुए इस जीवन की आखिरी तोरण में सतगुरु माता सुदीक्षा सविंदर हरदेव जी महाराज की जय। प्यार से कहिए नंकार जी। धार्मिक जी।